नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है कि शादी कैसे होती है, क्यों होती है और शादी करने के पीछे क्या कारण है। आज से करीब 40 वर्ष पहले पहले बच्चों की शादियां जो थी वो माता पिता डिसाइड करते थे। डिसाइड करने के पीछे सिर्फ यही कारण हुआ करता था कि जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बड़े होकर कहाँ शादी करेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उनको खिलाएगा। ऐसी बहुत सी पुरानी परंपराएं थी, किंतु ठीक 40 साल बाद और आज के समय में परंपराएं बदल रही हैं। आखिर बदलने के पीछे कारण क्या है? बदलने के पीछे सबसे बड़ा मूल कारण यही हो सकता है कि अब आज के समय में बच्चे पढ़ लिख गए हैं, विवेकशील हो गए हैं। शिक्षा के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ख़ास तौर से लड़कियों की हम बहुत ही काबिल तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, समाज की भी प्रताड़ना झेलती हैं, घर की भी प्रताड़ना झेलती हैं और जहाँ पढ़ने जाती हैं वहाँ भी प्रताड़ना झेलती हैं। कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक लड़कियाँ बहुत ही वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, संस्कार रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि जब लड़की वाला किसी के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है तो सबसे पहले वो यही बताता है कि उसकी लड़की जो है घरेलू कार्य में दक्ष है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, खाने में जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं, हालांकि 56 प्रकार के भोजन होते हैं, तो अक्सर माता पिता यही बताते हैं कि हमारी लड़की लगभग सभी व्यंजन बना लेती है। कहीं कहीं घर ऐसे होते हैं, ऐसी परंपराएं होती हैं कि उनके घर पर मीट मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है। फिर भी लड़की चूँकि आज के समय में पराया धन कहे जाती है। पराया धन का मतलब ये है कि वो शादी होकर जब वो दूसरे के घर पर जाएगी तो जिस तरीके के संस्कार उसको अपने घर पर मिले हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो दूसरे घर में जाती है तो उसको 2 संस्कार मिले होते हैं। यदि लड़की पढ़ी लिखी होती है तो बुद्धि विवेक से वो अपने घर के संस्कार को भी निभाती है और जिस नए घर में जाती है, अपने पति के कहने पर, अपने सास और ससुर के कहने पर वहाँ के भी संस्कारों का बखूबी निर्वहन करती है। रही बात पुरुष की, पुरुष को भी संस्कार मिलते हैं, किंतु हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, स्त्री धर्म की आविष्कारक है, स्त्री धर्म की रक्षक है। पुरुष जाति जो होती है वो पैसों को कमाने के लिए, घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसी में ही लगा रहता है। तो इसलिए पुरुष माध्यम तो हो सकता है धर्म का, किंतु रक्षक जो होती है वो स्त्री होती है। और स्त्रियां जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करती हैं। कहीं कहीं पे अपनी पसंद से वो शादी भी कर लेती हैं। हालांकि माँ बाप की कभी मर्ज़ी होती है, कभी मर्ज़ी नहीं होती है। तो कुल मिला के हम कम शब्दों में ये समझाना चाहेंगे, अक्सर देखा गया है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, 99% हमने अभी तक अपने जीवन में अनुभव किया है, महसूस किया है और देखा है, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके क्या कारण होते हैं, लगभग ये वही बता सकते हैं जिन्होंने लव मैरिज की। हमारा मानना है शायद वो शादी करने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, या यूं कहिए कि वो एक दूसरे की कमियों को बाखूबी जानते हैं। इसलिए शादी होने के उपरांत वो आपस में एक दूसरे को छीटाकशी करते रहते हैं, क्योंकि लड़की पक्ष के पेरेंट्स भी उनकी घरेलू समस्याओं पर दखलंदाजी नहीं करते हैं और जो लड़के पक्ष के माता पिता होते हैं वो भी उनकी समस्याओं पर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं तो माता पिता ममतामयी होते हैं, जहाँ पर मदद
कर सकते हैं वहाँ पर मदद करते हैं, किंतु आफ्टर ऑल ये मान कर चलिए दोनों ही तरफ के पेरेंट्स जो होते हैं वो नाखुश होते हुए भी सिर्फ डूबते को तिनके के सहारे जैसे ही मदद कर पाते हैं। और जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की अरेंज मैरिज करते हैं तो लगभग ऐसे मान के चलिए, पूरी तरीके से तो नहीं है मगर हमारा खुद का मानना है लगभग 70% शादी जो होती हैं वो सफल हो जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण यही होता है कि जो पेरेंट्स का तजुर्बा होता है वो बहुत बड़ा होता है। किताबी ज्ञान से, स्कूल के ज्ञान से तजुर्बे का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तजुर्बे का ज्ञान किताबों में नहीं होता है। उनकी परख इतनी अच्छी होती है कि जब वो लड़की को देखने जाते हैं तो उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लड़की के कैसे संस्कार हैं, लड़की को काम आता होगा या नहीं होता होगा, क्योंकि वो एक बार में समझ लेते हैं। औरत लड़की को एक बार में ताड़ लेती है, समझ लेती है, और आदमी लड़के को ताड़ लेता है कि ये लड़का जो है किस लेवल तक की मेहनत कर सकता है, किस लेवल तक के इसके संस्कार होंगे, किस लेवल तक की इसकी सोच होगी, क्या ये हमारी लड़की को खुश रख पाएगा, या हमारे बच्ची जिसको हम किसी नए घर में भेज रहे हैं उसके पूरे भले ही सपने वो पूरे ना कर पाए, किंतु 10-20% क्या वो सपने पूरा कर पाएगा। तो ये तजुर्बा जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तजुर्बे से बड़ी चीज़ हम ये समझते इन संसार में कुछ है ही नहीं। अब ये हम कहना चाहेंगे, कुछ लोग कई रीतियों रिवाज के साथ शादी करते हैं, वो चाहे कोई यूपी में रहता हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहता हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहता हो। पढ़ाई के समय में ही एक दूसरे को लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। आखिर पसंद करने के पीछे क्या कारण होता है? अक्सर ये देखा जाता है जो लड़का होता है उसकी सोच आज की तारीख में यह है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। सुंदरता पे सबसे बड़ा फोकस होता है, किंतु जब लड़की सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है और उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है तो कहानी वहीं पर आकर फंस जाती है कि जिसकी लड़की सुंदर है या खूबसूरत है उन पेरेंट्स के पास शायद मतलब भर का पैसा नहीं होता है। अधिकांशतः ये देखा जाता है, पाया जाता है वो पेरेंट्स के पास सीमित मात्रा में ही पैसा होता है। हर माता पिता जो भी अपनी लड़की की शादी करता है तो उसकी जितनी जेब या बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो ये मान के चलिए वो उधार लेकर ही शादी करता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है। बचपन से लेकर जवानी तक जितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर उसने अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षा दी होती है, और उसके बाद जब वो नए घर में जाती है तो उसका प्रयास पेरेंट्स का ये रहता है कि उसे किसी प्रकार की कमी ना हो। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि शादी जब होती है तो इस परिवार से या दूसरे परिवार में समस्याएं इस प्रकार की पैदा हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जब हम लव मैरिज कर रहे हैं तो हमें रीति रिवाजों से क्या लेने देना। कुछ लोग कुंडली वगैरह बनवाते हैं। कुंडली में ऐसा उनका विश्वास होता है कि यदि कुंडली में योग के अनुसार जो 32 गुण होते हैं, 32 गुण यदि मिलते हैं और पूरे भले ही ना मिल पाए, यदि 50% भी गुण मिल जाते हैं तो शायद वो शादी सफल रहती है। ये व्यक्ति की सोच हम ये समझते हैं बहुत अच्छी है, ये एक प्रकार की गणित है। मगर हम ये कहना चाहेंगे यदि किसी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से योग मिल जाते हैं और आमने सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ शादी करना चाह रहा है या जो लड़की है वो जिसके साथ शादी करना चाह रही है, वो अगर एक दूसरे को नहीं पसंद कर पा रहे हैं या कोई ऐसा कारण पैदा हो जाता है तो उस स्थिति में कुंडली या पत्रा का क्या योग रह जाता है। हम तो ये समझते हैं दोनों परिवारों की जब संतुष्टि होती है, लड़का लड़की की आपस में रजामंदी होती है, दोनों एक दूसरे के नेचर को, बिहेवियर्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब ये हम समझते हैं शादी करना उचित होता है। सबसे उचित ये होता है यदि पेरेंट्स का आशीर्वाद बच्चों को शादी से पहले मिल जाए और शादी के बाद भी मिलता है तो हमारा ये दावा ही नहीं है, हम इस बात को लिख कर दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
ऐसे मान चलिए 80% उसकी लाइफ सक्सेसफुल रहती है। किंवदंती तो हैं, कमियां रहती हैं, 20% की भरपाई संसार में कोई नहीं कर पाया। भगवान श्री रामचंद्र जी को ही देख लिए, कितने तपोबली थे, कितने तपस्या उन्होंने की और उसके बाद भी उनको जीवन में कष्ट झेलने पड़े। खैर, हम दूसरे को उदाहरण देने से बेहतर है हमें अपने आप में समझना होगा कि हम जो हमारे आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो शादी किस हिसाब से उनको करना चाहिए। हमारे समझ से लड़की को पेरेंट्स के हिसाब से शादी करें या लड़के जो हैं वो पेरेंट्स से राय मशवरा लेने के उपरांत शादी करें, तो हम ये समझते हैं बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिताई जा सकती है। आजकल के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सी समस्याएं ऐसे पैदा हो रही हैं कि लोग उसका नाम दे देते हैं लव जिहाद का। ये लव जिहाद क्या है, इसके बारे में हम भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, मगर हम इसमें ये तो कह सकते हैं कुछ हद तक इसमें सामने वाला दोषी नहीं होता, इसमें किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पर लड़की ही दोषी होती है। क्योंकि लड़की के अंदर बाय प्रकृति एक नेचर होता है, गॉड गिफ्टेड उसको कह लीजिए, उसको सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है। यदि लड़की अच्छे घर की रहने वाली है, अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही है, तो यकीन मानिए वो किसी के माया जाल में, किसी के जंजाल में या फ़ोन के माध्यम से या अन्य संचार तरीक़ों के माध्यम से, अन्य प्रलोभन के माध्यम से वो लड़की नहीं फंसती। क्योंकि संसार के अंदर जब भी, ये प्रकृति का नियम है, जब कोई शिकार करता है तो उसके लिए सबसे पहले जाल बिछाया जाता है। चिड़िया अगर फांसनी है तो सबसे पहले उसको दाना दिया जाता है। तो हम जानवरों की बात ना करते हुए हम अपनी बात कहना चाहेंगे। ये संसार पूरा आकर्षण का केंद्र है, हर व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होता है, होता रहेगा। और आकर्षण से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर के माता पिता के संस्कारों को बचाने के लिए उस आकर्षण से बचना पड़ेगा। चूँकि यदि आप आकर्षण के लालच में या किसी प्रलोभन के लालच में यदि आप पहुंच जाते हैं, जकड़ जाते हैं, तो ये यकीन मानिए, मैं समझता हूँ सिर्फ 10% चांसेस हैं आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। 90% आपको निश्चित तौर पर धोखा मिलने वाला है। सही माने में यदि कोई लड़का है तो वो प्रेम की जो परिभाषा होती है, प्रेम की परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि एक पेरेंट्स दूसरे परिवार के पेरेंट्स को तोड़ने की बात पे। सही माने में यदि कोई सामने वाला व्यक्ति प्रेम करता है या लड़की प्रेम करती है तो उसमें सेक्रीफाइस होना चाहिए। सेक्रीफाइस इस लेवल का होना चाहिए, उनका पूरा प्रयास ये रहना चाहिए कि कैसे भी हो, एन के एन प्रकारेण हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जस्टिफाई कर लें, पेरेंट्स को रजामंद कर लें, पेरेंट्स की सहमति ले लें। यदि वो प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जीवन सफल हो सकता है। जब लड़की को आकर्षण के माध्यम से, पैसे के माध्यम से आप उसको अपनी तरफ सम्मोहित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड़की सम्मोहित कर सकती है, तो फिर पेरेंट्स को क्यों नहीं सम्मोहित किया जा सकता, पेरेंट्स को क्यों नहीं मनाया जा सकता? ज़रूर मनाया जा सकता। आप सच्चे मन से कोशिश तो कीजिए, आप सच्चे मन से प्रयास तो कीजिए। सिर्फ आप आनंद की खोज में रहते हैं कि उसके पास बहुत बेशुमार पैसा है, उसका बहुत अच्छा मकान बना हुआ, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, या उसके बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है। इन चीज़ों से हम ये समझते हैं सुख नहीं मिलने वाला। सुख वास्तव में कैसे मिलता है? तो सही तरीके से सुख जब ही मिलता है कि जब आप बहुत लोगों को ना मना पाएँ, किंतु अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को जस्टिफाई करें। उसके बाद यदि कोई आप कदम उठाते हैं, स्टेप उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जब क्लास के अंदर कुछ भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो सही माने में किताबों के अंदर ज्ञान लिखा हुआ, मगर एक जो टीचर पढ़ाने वाला होता है उसके पास ज्ञान के साथ साथ एक तजुर्बा होता है। इसीलिए ये किंवदंती कही गई, गुरु गोविंद दाऊँ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो पुराने ज़माने के जो संत महात्मा लिख कर गए हैं, बोल कर गए हैं, तो वो आज की तारीख में क्यों सत्य हो रहा? कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने, रहीमदास जी ने, अन्य संतों ने बगैर शिक्षा के ऐसी वाणी बोल दी है जिस पर आज
भले ही हिंदुस्तान में रिसर्च ना हो रही हो, किंतु फॉरेन में रिसर्चेस हो रही हैं। यहाँ की संस्कृति फॉरेन में जा रही है। यहाँ की संस्कृति के माध्यम से, यहाँ के ज्ञान के माध्यम से में फॉरेन्स में लोग तरक्की कर रहे हैं, बेशुमार तरक्की कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिर्फ मात्र एक ही कारण है, यहाँ के बड़े लोगों का तजुर्बा। इसलिए अंत में एक ही हम बात कहना चाहेंगे कि अपने जीवन का फैसला, जिसका मतलब होता है विवाह का फैसला, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्त्री हो, ये लड़की हो, ये एक कोई मशीन नहीं है। ये कोई मशीन नहीं है कि हम जितने चाहें उतने बच्चे पैदा कर दें। ये मशीन नहीं है। जानवरों को भी देख लिया होगा, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना खाते हैं और ज़रूरत के ही हिसाब से संतानों की उत्पत्ति करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को ये अच्छी तरीके से समझना होगा कि यदि हम किसी लड़की की इज़्ज़त करते हैं तो हमारे घर में भी हमारी जो बहन होगी उसकी इज़्ज़त होगी। ये कहना बहुत सरल होता है कि सबको अपनी माँ बहन मानो, सबको बहन की तरह सम्मान दो, माँ की तरह सम्मान दो। सच तो ये है, ये सब कहने की बातें होती हैं। पुरुष एक ऐसी जाति है, जब बाहर निकलता है तो अपनी माँ, अपनी मौसी, अपनी बेटी, अपनी बहन, इनको तो वो छोड़ देता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसकी नज़र कैसी होती है ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन शांत है, जिनको संतोष करने की क्षमता है। वो भले ही स्त्री को या लड़की को गलत नीयत से ना देखते हों, किंतु इसके विपरीत स्त्री का भी और लड़की का भी, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो, उसका भी दायित्व बन जाता है। यदि आप आकर्षण का केंद्र बनेंगी, आप सज सवर कर समाज में चलेंगी, तो ऐसे मान के चलिए शैतानों की कमी नहीं है। कौन सा शैतान आपके साथ कौन सी घटना किस समय कर दे, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, इसमें अगर हम कुछ गलत बोल गए हों या कुछ गलत टिप्पणी कर दी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।